Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I'm your teacher, Professor Ashkar Bhatti. Dear students, it is well said, hope is a unique medicine for heart. I wish you to be full of hope. Today in this lecture, we are starting our English Book 1. So, 3 things to be done. First, a brief introduction to our Book 1 and the required syllabus to prepare for the exam, and last but not the least, we are starting our first lesson, button. So for this purpose, we are moving to the board. So let's start. Dear students, Intermediate Part 1. So there is a brief introduction to Book 1 English. Your Book 1 English consists of 15 short stories. Short stories को उर्दू में अफसाने कहा जाता है. और अफसाने क्या होते हैं? डेफिनेटली ये कहानियां होती हैं जो जज्बात व एहसासात से, हैरानी और हम आहंगी से भरी होती हैं. माय डियर स्टूडेंट्स, शॉर्ट स्टोरीज जो कि 15 हैं, इनमें से टाइप्स ऑफ जो क्वेश्चंस हैं जो कि बोर्ड के लिए हमें रिक्वायर्ड प्रिपरेशन करनी है, उनमें जो नंबर 1 टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो है ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन टेक्स्ट इनटू उर्दू. डियर स्टूडेंट्स, ये 15 नंबर का सवाल आता है और ट्रांसलेशन, क्योंकि हमारा मेथड ऑफ टीचिंग जो है इसे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड कहते हैं, सो बामुहावरा तर्जुमा करके आप 15 नंबर के लिए इस सवाल को अटेम्प्ट करते हैं. जो सेकंड क्वेश्चन है वो पंक्चुएशन का क्वेश्चन है और ये 5 नंबर के लिए बोर्ड में सेट किया जाता है. और आप जो टेक्स्ट होती है उसमें आप सूटेबल पंक्चुएशन मार्क्स को लगा के उस पैराग्राफ को पंक्चुएट करते हैं और 5 नंबर के लिए इस सवाल को अटेम्प्ट करते हैं. द थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन इज शॉर्ट क्वेश्चन. शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं 12 नंबर के सेट किए जाते हैं, जो कि इन 15 लेसन्स में से सेट किए जाते हैं. यहां चॉइस होती है, जबकि ऊपर वाले दोनों सवालों में ट्रांसलेशन और पंक्चुएशन में कोई चॉइस नहीं होती. शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वहां आपको 9 में से आपको 6 सवाल करने होते हैं. हर शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का होता है. इस तरह 12 नंबर के लिए आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं. बुक 1 में से ही जो सिनोनिम्स का क्वेश्चन सेट किया जाता है, जो कि एमसीक्यूज की सूरत में आता है, उस सवाल को 5 से 6 नंबर के लिए सेट किया जाता है. हां, यूजुअली उसे 5 नंबर के लिए सेट किया जाता है. सो सिनोनिम्स एज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 5 नंबर के सेट किए जाते हैं. और माय डियर स्टूडेंट्स, टेक्स्ट बेस्ड आपका नॉलेज जांचने के लिए एमसीक्यू सेट किए जाते हैं, जो कि बुक 1 ही से सेट किए जाते हैं. वो भी 3 नंबर के सेट किए जाते हैं. इस तरह देखा जाए तो आपकी बुक 1 इंग्लिश जो है वो 40 नंबर के पेपर पर मुश्तमिल है. 40 नंबर का पेपर यहां से सेट किया जाता है. ये बुक आपके लिए हद दर्जा उत्तम जो है वो जरूरी है. सो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था हमारी बुक 1 का, जो कि कंटेनिंग 15 शॉर्ट स्टोरीज है. अभी हम चल रहे हैं अपने फर्स्ट लेसन की तरफ, जो कि है बटन. और आज का हमारा जो लेसन है इसे हम स्टार्ट कर रहे हैं. सो उसका भी इंट्रोडक्शन लेंगे. सो मूव टू द नेक्स्ट बोर्ड. डियर स्टूडेंट्स, हियर ऑन the whiteboard a brief introduction to your first lesson, lesson number 1, entitled button. याद रहे बटन जो कि टाइटल है, देखिए वो कोटेशन मार्क्स में इन्वर्टेड कॉमास में है
और पहला पहला जो लफ्ज है उसे कैपिटलाइज किया गया है. Whenever you jot down the title of any story, this is the way. बटन बटन बाय रिचर्ड मैथसन. रिचर्ड मैथसन एक अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी राइट हैं और डेफिनेटली वेरी फेमस शॉर्ट स्टोरी राइट. लेकिन यहां पे हमारा बुनियादी मकसद रिचर्ड मैथसन को डिस्कस करना नहीं, बल्कि इस बटन बटन शॉर्ट स्टोरी के कंटेंट्स को डिस्कस करना है. सो टाइटल जो है उसको फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे. टाइटल को मैंने एक ब्रीफ से अकाउंट में ढाला है कि व्हाट इज बटन बटन. मिस्टर एंड मिसेस आर्थर लेविस रिसीव्स अ पैकेज. होता यह है कि मिस्टर और मिसेस आर्थर लेविस के घर में एक पैकेज जो है वो मौसूल होता है, कंसिस्टिंग ऑफ अ कार्टन, जो कि एक डिब्बे पर मुश्तमिल होता है, इन विच देयर लाइज अ बटन यूनिट, जिसमें एक बटन दबाने वाला आला मौजूद होता है. लेटर, बाद में, मिस्टर स्टीवर्ट कॉल्स देम एट देयर होम. मिस्टर स्टीवर्ट जो कि एक कंपनी का आई थिंक एजेंट है, वो मिस्टर एंड मिसेस आर्थर लेविस को उनके घर मिलने आता है और क्या करता है, एंड ऑफर्स $50,000 फॉर प्रेसिंग द बटन. बटन को दबाने के लिए वो उन्हें $50,000 की रकम का इनाम जो है वो उसकी पेशकश करता है. सो डियर स्टूडेंट्स, टाइटल जो है बुनियादी तौर पे यही है. बटन क्या है इसकी आपको समझ आ चुकी होगी. सो सिंबोलिज्म भी इस लेसन में हमें दिखाई देती है. मैंने ब्रीफ एक सेंटेंस में इसकी सिंबोलिज्म को एग्जिबिट करने की कोशिश की है. सो प्लीज पे अटेंशन. बटन जो कि टाइटल में भी है, जिसको प्रेस करने के $50,000 मिस्टर एंड मिसेस आर्थर लेविस को मिस्टर स्टीवर्ट ऑफर करता है. बटन स्टैंड्स फॉर टेम्पटेशन. ये असल में लालच जो है और आजमाइश जो है उसकी अलामत है. बटन क्या है? स्टैंड्स फॉर टेम्पटेशन. सो डियर स्टूडेंट्स, द स्टोरी अंडर डिस्कशन, बटन बटन, is a melodramatic story. Melodrama is a famous type of writing. Melodramatic story. Melodramatic story को जो कि एक शानदार इंप्रेसिव स्टोरी होती है, इसको सिर्फ दो कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ मैं बयान कर रहा हूं कि मेलोड्रामेटिक स्टोरी में सस्पेंस और हॉरर होता है. सस्पेंस and horror are the two main characteristics of a melodramatic story. Button Button, no doubt a melodramatic story. While reading, you will be finding there is a suspense and horror in this story. So, theme मैं आपको पहले भी बता चुका हूं. किसी भी स्टोरी या किसी भी पोएम का थीम एक लॉन्ग लाइफ मैसेज होता है. वो इथिकल और मॉरल अप्रोच रखने वाला एक लेसन होता है. सो इन अ वेरी शॉर्ट लाइन, आई एम गिविंग यू द थीम ऑफ द स्टोरी. ग्रीड कॉजेज डेथ एंड डिस्ट्रक्शन. लालच जो है वो मौत और तबाही की वजह बन जाता है. हमारी जिंदगियों में भी अक्सर ऐसा होता है कि बड़े बड़े नुकसान हमें अपने लालच की वजह से उठाने पड़ते हैं. बटन जो कि सिंबल ऑफ टेम्पटेशन है, डेफिनेटली कैरेक्टर्स इस टेम्पटेशन को एक्सेप्ट करके डेथ एंड डिस्ट्रक्शन का सामना करते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव गॉट दिस इंट्रोडक्शन एंड नाउ वी आर गोइंग टू द टेक्स्ट ऑफ द स्टोरी. डियर स्टूडेंट्स, the text of the story is on the whiteboard. So please take out your textbooks and pay attention to me
and note down everything which is necessary. I have told you translation as a question is set in the examination, and punctuation is another question set by the examiner in the examination. So lesson start करते हैं. Button Button by Richard Matheson. The package was lying by the front door, a cube-shaped carton sealed with tape. पलंदा सदर दरवाजे के करीब पड़ा था. एक मकब नमा गत्ते का डिब्बा जो कि टेप लगाकर बंद किया गया था. Their name and address printed by hand. उनका नाम और पता हाथ से लिखा गया था. Dear students, very important line, the package. Very important word, package, parcel. पलंदा was lying, पड़ा था, by the front door, सदर दरवाजे के करीब. by preposition है करीब. A cube shaped carton, और एक मुकब नुमा या मुकब शक्ल का गत्ते का डिब्बा, sealed with tape, जो कि टेप के साथ बंद था. sealed का मतलब होता है closed. fastened. Their name and address printed by hand. Printed, written. और उनका नाम और उनका पता हाथ से लिखा हुआ था. Mr. and Mrs. Arthur Lewis, 217E, 37th Street, New York, 10016. Mr. और Mrs. Arthur Lewis, 217E, गली नंबर 37, न्यूयॉर्क 10016. नॉर्मा picked it up. नॉर्मा ने इसे उठाया. picked up, carried, उठाया. unlocked the door, unlocked, opened, दरवाजा खोला. and went into the apartment, और वो रहाइशगाह में चली गई. नॉर्मा picked it up, unlocked the door, and went into the apartment. Apartment means residence, room, flat. After she had put the lamb chops in the broiler, broiler, अंगीठी, stove, grill. After she had put the lamb chops in the broiler, she sat down to open the package. बकरे की चांपों को भूनने वाली जाली पर रखकर वो पार्सल को खोलने के लिए बैठ गई. पार्सल या पलंदा पैकेज को कहा जाता है, और ब्रॉयलर को चूल्हा भी कह सकते हैं, अंगीठी भी कह सकते हैं. Inside the carton was a push button unit fastened to a small wooden box. Wooden box, लकड़ी का डिब्बा या लकड़ी का संदूक. Fastened, जुड़ा हुआ, बंधा हुआ. Push button unit, दबाने वाला बटन नुमा आला. Inside, अंदर. Inside the carton was a push button unit fastened to a small wooden box. गत्ते के डिब्बे के अंदर दबाने वाला बटन नुमा आला था, जो लकड़ी के एक छोटे से डिब्बे के साथ जुड़ा हुआ था. Fastened important word है. इसका मतलब fixed firmly, attached firmly. A glass dome covered the button. Dome, गुंबद नमा. जैसे मसाजिद के गुंबद होते हैं, वो कर्व्ड शेप होते हैं. A glass, शीशे का. Dome, गुंबद नमा. Covered the button. शीशे के गुंबद नमा ढक्कन ने उस बटन को ढांपा हुआ था. या यूं कहिए, शीशे के एक गुंबद नमा ढक्कन ने बटन को ढांप रखा था. Norma tried to lift it off. Lift off,
खींचना, उतारना, उठाना. नॉर्मा ट्राइड टू लिफ्ट इट ऑफ. नॉर्मा ने इसे ऊपर उठाने की कोशिश की, बट इट वॉज लॉक्ड इन प्लेस. लेकिन ये अपनी जगह पर मुकफ्फिल था. लॉक्ड इन प्लेस, ये अपनी जगह पर मुकफ्फिल था. शी टर्न्ड द यूनिट ओवर and saw a folded piece of paper scotch taped to the bottom of the box. उसने उस आले को पलटाया. She turned the unit over. उसने उस आले को पलटाया and saw a folded piece of paper. और एक तयशुदा कागज के टुकड़े को स्कॉच टेप से लगे देखा. To the bottom of the box. उस डिब्बे के निचली तरफ. दोबारा सुनिए. उसने आले का रुख बदला और कागज का एक तयशुदा टुकड़ा देखा जो कि डिब्बे की तय के साथ शफाफ टेप से चिपका हुआ था. डियर स्टूडेंट्स, स्कॉच टेप्ड अटैच्ड विद द ट्रांसपेरेंट टेप. शी पुल्ड इट ऑफ. उसने खींच कर इसे उतारा. मिस्टर स्टीवर्ट will call on you at 8 p.m. मिस्टर स्टीवर्ट आपको शाम 8 बजे मिलने आएंगे. याद रहे कि अभी कुछ वर्ड्स ऐसे आ रहे हैं जिनके साथ prepositions आ रही हैं, जैसे लिफ्ट ऑफ आया, जैसे पुल ऑफ आया, जैसे कॉल ऑन आया. ये तमाम तर अल्फाज फ्रेजल वर्ब्स कहलाते हैं. और यहां पे कॉल ऑन का मतलब मीट या विजिट होता है, मिलना होता है. एट 8 p.m. PM ये सन की पोजीशन है, शाम के वक्त को जाहिर करते हैं. पोस्ट मेरिडियन इसे कहते हैं. तो लाइन दोबारा सुनिए. शी पुल्ड इट ऑफ. उसने उसे खींच कर उतारा. मिस्टर स्टीवर्ट विल कॉल ऑन यू एट 8 p.m. मिस्टर स्टीवर्ट आपसे शाम 8 बजे मिलेंगे. नॉर्मा पुट द बटन beside her on the couch. Put का मतलब placed, रख दिया. Beside, near, करीब. Norma put the button unit beside her on the couch. Couch, sofa. Norma ने बटन वाले आले को करीब सोफे पर रख दिया. So dear students, now on board there will be important synonyms. So please check them and note them one after one. Package, parcel, bundle, container, apartment, room, residence, house. Fastened, attached, fixed, folded, creased, doubled, bent, beside, near, next, close, adjacent, sealed, closed, fastened, affixed, broiler, grill, stove, dome, rounded roof, half of a ball, pulled it off, removed, stripped off, couch, sofa, seat. So dear students, turn to the other page. So text is again on the whiteboard. Please pay attention to it and listen to me very carefully. Jot down all the meanings and all the important things. She reread the type note smiling. उसने मुस्कुराते हुए टाइप शुदा या तहरीर शुदा अबारत दोबारा पढ़ी. Dear students, reread. रीड की फॉर्म के साथ, जो कि यहां सेकंड फॉर्म है, इसे रेड प्रोनाउंस करते हैं. स्पेलिंग अगरचे रीड वाले ही हैं, लेकिन री लगने से मतलब क्या बना? दोबारा पढ़ा. शी रीरेड द टाइप्ड नोट स्माइलिंग. उसने मुस्कुराते हुए टाइप शुदा अबारत दोबारा पढ़ी. अ फ्यू मोमेंट्स लेटर, चंद लम्हों बाद, शी वेंट बैक इनटू द किचन टू मेक द सैलड. वो सलाद बनाने के लिए वापस बावर्ची खाने में गई. द डोर बेल rang at 8 o'clock. Dear students, इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने से पहले
आई वांट टेल यू कि यहां एक कॉन्ट्रैक्शन है 8 o'clock। 8 o'clock, ये जो ओ के ऊपर अपोस्ट्रोफी है ये ऑफ की असल में कॉन्ट्रैक्शन है। सो 8 o'clock। पिछला पैगाम आपको याद है कि स्टीवर्ड की तरफ से उस चिट पे लिखा हुआ था कि वो 8 बजे आपको शाम मिलेंगे। तो यहां पे द डोर बेल रैंग एट 8 o'clock। रिंग की सेकंड फॉर्म याद रखिए, स्टोरीज जो होती हैं वो पास्ट टेंस में लिखी जाती हैं। सो पास्ट टेंस किससे बनता है? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब से। सो द डोर बेल रैंग एट 8 o'clock। 8 बजे क्या बजी? दरवाजे की घंटी बजी। मैं आपको बता रहा था कि 8 o'clock कॉन्ट्रैक्शन है 8 बजे घंटी बजी, और यहां पे 8 o'clock क्या है? कॉन्ट्रैक्शन है ऑफ की अपोस्ट्रोफी के साथ। तो असल में लिखा है कि घड़ी के 8 बजे। सो नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। I'll get it, नॉर्मा called from the kitchen। नॉर्मा बावर्ची खाने से पुकारी या बोली। मैं देख लेती हूं, मैं देखती हूं। I'll get it। अच्छा, कॉन्ट्रैक्शन यहां पे भी है। I shall get it या I will get it को I'll get it। सो I के बाद अपोस्ट्रोफी और 2 L हैं, तो ये भी कॉन्ट्रैक्शन है I shall या I will की। Arthur was in the living room reading। Arthur नशिस्तगाह में पढ़ रहा था। अब लिविंग रूम का मतलब ड्राइंग रूम, दीवान खाना, नशिस्तगाह। There was a small man in the hallway। हॉलवे राहदारी को, पोर्च को कहते हैं, कॉरिडोर को कहते हैं। एक छोटे से कद का आदमी राहदारी में था। He removed his hat as Norma opened the door। जो ही नॉर्मा ने दरवाजा खोला उसने अपना हैट उतारा। मैं अभी अभी आपको बता रहा था कि स्टोरीज आर रिटन इन पास्ट टेंस, तो देखिए रिमूव्ड, ओपन्ड। याद रखिए स्टोरीज आर ऑलवेज रिटन इन पास्ट टेंस। आप यही ये बात समझते और सीखते जाएं। He removed his hat as Norma opened the door। जो ही नॉर्मा ने दरवाजा खोला उसने अपना हैट उतारा। मिसेस लेविस, अब अंदाज देख लीजिए, इंटरोगेशन है, सवाल है। मिसेस लेविस, क्या आप मिसेस लेविस हैं? ही इंक्वायर्ड पोलाइटली। उसने शाइस्तगी से, नरमी से पूछा, सवाल किया। इंक्वायर्ड का मतलब इंटरोगेटेड या आस्क्ड। यस, नॉर्मा बोली यस। तो वो भी असल में सवाल लिया सी कहती है, जी हां, आई एम मिस्टर स्टीवर्ट। तो वो कहता है मैं मिस्टर स्टीवर्ट हूं। वो अपना तारुफ करवाता है। ओ यस, उसे याद आ जाता है कि स्टीवर्ट वही शख्स है जिसने वो पार्सल भेजा था जिस पे वो नोट लिखा था। ओ यस, नॉर्मा रिप्रेस्ड अ स्माइल। नॉर्मा ने अपनी हंसी को दबाया, अपनी हंसी पर काबू पा लिया। रिप्रेस्ड वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। सप्रेस्ड, रिस्ट्रिक्टेड, रिस्ट्रेन्ड, दबा लेना, काबू पा लेना। ओ अच्छा, ओ हां, नॉर्मा ने अपनी मुस्कुराहट पर काबू पा लिया। शी वॉज श्योर नाउ इट वॉज अ सेल्स पिच। सेल्स पिच इंपॉर्टेंट वर्ड है। बिजनेस टॉक, बिजनेस आर्गुमेंट्स। शी वॉज श्योर, श्योर का मतलब सर्टन। नाउ इट वॉज अ सेल्स पिच। उसे यकीन था। किसे यकीन था? नॉर्मा को। नॉर्मा को मतलब उसे यकीन था कि अब कारोबारी दलाल से कायल करने की गुफ्तगू होगी। तो उसने पूछा, स्टीवर्ट बोला, डायलॉग है, मे आई कम इन? क्या मैं अंदर आ सकता हूं? आस्क्ड मिस्टर स्टीवर्ट। मिस्टर स्टीवर्ट ने पूछा। आई एम रादर बिजी, नॉर्मा सेड। अब नॉर्मा एटीट्यूड सा दिखा रही है। वो कह रही है आई एम रादर बिजी, मैं कदरे मसरूफ हूं। नॉर्मा ने कहा, डोंट यू वांट टू नो व्हाट इट इज? क्या आप जानना नहीं चाहती कि ये क्या चीज है? अब डेफिनेटली ऐसा अक्सर होता है कि घरों में अशिया बेचने वाले आते हैं और वो डिफरेंट तरह के इंसेंटिव्स पेश करते हैं और खवातीन जो हैं वो टेम्पटेड होती हैं। तो मिस्टर स्टीवर्ट भी कोई एजेंट है, तो वो क्या कहता है,
डोंट यू वॉन्ट टू नो वट इट इज? क्या आप जानना नहीं चाहती कि यह क्या चीज है? नॉर्मा टर्न बैक। अब तजस्सुस इंसान का इनबॉर्न ट्रेट है, तो नॉर्मा क्या हुई? टर्न बैक, वो मुड़ी। मिस्टर स्टुअर्ट्स टोन हैड बीन ऑफेंसिव। मिस्टर स्टुअर्ट का लहजा, टोन का मतलब लहजा, हैड बीन ऑफेंसिव, वो नागवार था। ऑफेंसिव इंपॉर्टेंट वर्ड है, अनप्लेजेंट, अनोइंग, इरिटेटिंग। सो मिस्टर स्टुअर्ट का लहजा नागवार था या नाखुशगवार था। नो आई डोंट थिंक सो, शी रिप्लाइड। अब नॉर्मा जो है उसके ऑफेंसिव टोन से क्या हो गई? वो शायद नाराज हो गई और उसने क्या कहा? नो आई डोंट थिंक सो, शी रिप्लाइड। उसने जवाब दिया, मैं ऐसा नहीं चाहती। इट कुड प्रूव वेरी वैल्यूएबल, ये बहुत ही अहम साबित हो सकता है, ये बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। वैल्यूएबल, यूजफुल, बेनिफिशियल, वर्थ हैविंग, ही टोल्ड हर, उसने उसे बताया। तो नॉर्मा ने जैसे ही सुना कि ये वैल्यूएबल हो सकता है, वो कैसे बोली? आइए देखते हैं। मॉनिटरीली, माली तौर पे। अब डेफिनेटली खवातीन जो हैं वो घरेलू जिम्मेदारियों के बोझ तले अपने घर के लिए माली फायदा चाह रही होती हैं। तो जब कोई दरवाजे पे कोई बेचने कुछ आता है तो वो इसी तरह सोच रही होती हैं कि कुछ घर के कामकाज में से, पैसे में से बचत हो जाए। मॉनिटरीली शी चैलेंज, चैलेंज का मतलब डिमांडेड। उसने तस्दीकन पूछा, उसने तस्दीक करते कहा, क्या माली फायदा हो सकता है? मिस्टर स्टुअर्ट नोडेड। नोडेड एक जेस्चर है जो कि हां के लिए, असबात के लिए सर हिलाया जाता है। मिस्टर स्टुअर्ट नोडेड मॉनिटरीली, ही सेड, उसने कहा जी हां, माली तौर पर। उसने अपना सर हिलाया। नॉर्मा फ्रॉन्ड, नॉर्मा की तेवरी चढ़ गई, वो गुस्से में आ गई। फ्रॉन्ड, स्काउल्ड, गॉट एंग्री। नॉर्मा फ्रॉन्ड, नॉर्मा की तेवरी चढ़ आई। शी डिडंट लाइक हिज एटीट्यूड, उसका रवैया उसे पसंद नहीं आया था, या उसको उसका रवैया पसंद नहीं आया था। नॉर्मा को एटीट्यूड उसका पसंद, एटीट्यूड मीन्स कंडक्ट, बिहेवियर। व्हाट आर यू ट्राइंग टू सेल? तुम क्या बेचने की कोशिश कर रहे हो? शी आस्क्ड, उसने पूछा। आई एम नॉट सेलिंग एनीथिंग, मैं कुछ भी नहीं बेच रहा। आई एम नॉट सेलिंग एनीथिंग, मैं कुछ नहीं बेच रहा। ही आंसर्ड, उसने जवाब दिया। ऑर्थर केम आउट ऑफ द लिविंग रूम, ऑर्थर कमरे से या नशिस्तगाह से, दीवान खाने से बाहर निकल आया या बाहर आ गया। अब ऑर्थर कौन है? नॉर्मा's हस्बैंड। और उनके घर में कौन आया है? मिस्टर स्टुअर्ट। ऑफर क्या है? कि वो कुछ बेच रहा है। वो एक पार्सल भेजता है जिस पे मुलाकात का वक्त भी लिखा है और पूरे 8 बजे वो आ चुका है। स्टोरी आपको समझ आ रही है? सो आई डू होप you are getting it because it's a very interesting story. So now all the synonyms of the page are on whiteboard. So please pay attention. I'm reading it out and please jot down. Hallway, corridor, entrance, porch, inquired, asked, interrogated, repressed, suppressed, restrained, controlled, rather, kadre, rather, preferably, willingly, offensive, annoying, unpleasant, rough, monetarily, financially, cash wise, nodded, मैंने बताया था ये एक gesture है, तो gestured positively, approved, approved भी अच्छा, motioned, signaled, attitude, behavior, manner, way, conduct भी मैंने लिखवाया था, removed, removed, अब देखिए ये past है, removed, took off, take off नहीं, took off, pulled off, politely, gently, civilly, courteously, sales pitch, business deal, business talk, tone, voice, sound, valuable, profitable, useful, beneficial, challenged, demanded, confirmed, frowned, scowled, तेवरी चढ़ जाना, glowed, glared, glared भी,
घूर के देखना. Living room, drawing room, lounge, sitting room. So dear students, in our this lecture, we have discussed a bit about our first lesson, button. Inshallah, in our coming lecture, we will be discussing other things. So thank you so much. Stay safe. God bless you.